सबको नमस्ते। मेरे साथ एक और रहस्यमयी कत्ल के मामले के बारे में सुनने के लिए एक बार फिर से आपका स्वागत है। नोएडा सेक्टर 45 की शांत गलियों में हालिया एक और खौफनाक कहानी सामने आती है। जैसे जैसे पुलिस मामले की तह तक जाती है, छिपे हुए सच सामने आने लगते हैं, जिससे दुष्ट ताकतों का पता चलता है। एक ऐसी कहानी जो सबसे अप्रत्याशित जगहों पर सुरक्षा के भ्रम को चकनाचूर कर देती है। हमारी पीड़िता मनीषा नाम की एक दृढ़ युवती अपने ही परिवार के भीतर हिंसा, धोखे और अकथनीय क्रूरता के जाल में उलझी हुई है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, हम ऐसे सवालों से जूझते हैं जो एक भयावह धुन की तरह हवा में घूमते रहते हैं। आखिर परिवार के सदस्यों को अपने ही खून के खिलाफ जाने के लिए क्या प्रेरित करता है? आत्मनिर्भरता के सपनों वाली 22 वर्षीय मनीषा विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए लचीलेपन की प्रतीक के रूप में खड़ी है। उसके पिता की मृत्यु की छाया उसके परिवार पर पड़ गई, जिससे उनके जीवन की दिशा बदल गई। इसके बाद मनीषा के पिता की पर्याप्त संपत्ति पारिवारिक कलह का युद्ध क्षेत्र बन गई। आखिर लालच और क्रूरता की जड़ें कितनी गहरी हो सकती हैं? अपनी मां के लगातार अनुरोध के बावजूद कि संपत्ति उसकी मां के नाम पर ट्रांसफर कर दी जाए, मनीषा विरोध करती है और अपने ही घर में हिंसा का शिकार बन जाती है। स्कूल की फीस और भोजन से वंचित रहते हुए भी मनीषा की कहानी उसके दृढ़ संकल्प की पृष्ठभूमि में सामने आती है, जो आर्थिक चुनौतियों और पारिवारिक उत्पीड़न का सामना करते हुए अपना रास्ता बनाती है। वह मुश्किलों से लड़ती है, रात में अपने कमरे में बंद रहती है। उस पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला जाता है, फिर भी उसका हौसला अटूट रहता है। जैसे जैसे मनीषा का जीवन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वह तूफानी रास्ता भी आगे बढ़ता है, जिस पर उसे चलना है। इस उभरते हुए नाटक में उसकी भाभी शिखा एक जहरीली ताकत के रूप में सामने आती है, जो क्रूरता फैलाती है, जो ईर्ष्या और लालच के जहरीले मिश्रण से संचालित एक परिवार के भीतर, जिसकी कोई उम्मीद नहीं कर सकता, उससे कहीं आगे जाती है। शिखा मनीषा के खिलाफ एक अथक युद्ध के पीछे की मास्टरमाइंड बन जाती है। शिखा को सदैव एक खलनायिका के रूप में देखें, जो हमेशा परिवार की संपत्ति पर नियंत्रण करने के लिए षड्यंत्र रचती रहती है। उसके कार्य मनीषा के प्रति गहरी ईर्ष्या और परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा पाने की तीव्र इच्छा से प्रेरित होते हैं। एक चौंकाने वाले खुलासे में हमें पवन नाम के एक व्यक्ति के साथ शिखा के गुप्त संबंध के बारे में पता चलता है, जो कहानी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। कहानी एक भयावह मोड़ लेती है। 1 नवंबर की रात को मनीषा के घर पर चीजें वास्तव में एक अंधकार में मोड़ लेती हैं। शिखा, पवन और मनीषा के भाई ने एक भयानक योजना के लिए हाथ मिलाया। वे चाहते थे कि मनीषा परिवार की संपत्ति में अपना हिस्सा दे, और ऐसा करने के लिए वे बहुत दूर तक गए। दुख की बात है कि उनकी हरकतें बहुत आगे बढ़ गईं और मनीषा की जान चली गई। वहां रुकने के बजाय उन्होंने कुछ और भी बुरा किया। उन्होंने उसकी हड्डियां तोड़ दी। उन्होंने उसके बेजान शरीर को एक बक्से में रखा और उसे बागपत जिले में एक सुनसान जगह पर ले गए। यह एक खेत था, लगभग जंगल जैसा। उन्होंने अपने भयानक काम के सबूत छिपाने के लिए उसे आग लगा दी। सरल शब्दों में, मनीषा के साथ बहुत बुराई होने के साथ उसका अंत हुआ। जिन लोगों को उसकी देखभाल करनी थी, उन्होंने कुछ भयानक किया, और फिर उन्होंने उसके शरीर को दूर किसी जगह पर जलाकर इसे छुपाने की कोशिश की। मनीषा के जलते हुए शरीर की खोज पूरे समुदाय में सदमे की लहरें भेज देती है और पुलिस जांच को बढ़ावा देती है। जब पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर पाती है कि अपराध में इस्तेमाल की गई कार मनीषा के नाम पर रजिस्टर्ड है, इस अपराध का खुलासा एक हैरान करने वाला मोड़ लेता है। रहस्य गहराता जाता है। उसकी मौत के तरीके के बारे में सवाल उठते हैं। मनीषा के परिवार में उसके भाई और भाभी खुद को पुलिस की हिरासत में पाते हैं, जो अपने दुष्ट कार्यों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। हालांकि इसमें शामिल तीसरा व्यक्ति पवन अभी भी फरार है। जांच जारी रहने के साथ ही पवन की संलिप्तता की सीमा अस्पष्ट बनी हुई है, रहस्य में डूबी हुई है। आखिर कैसे लोग अपने परिवार के साथ भी बहुत बुरा काम कर सकते हैं? ये वास्तव में एक दुखद और चौंकाने वाली कहानी है।
ये कहानी मानव स्वभाव की अंधेरी गलियों में एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है।